हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर की बुक है आपकी, जो हिंदी व्याकरण की बुक है। आपको मैंने हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पहले सेंड कर दिया है, उसका एक्सप्लेन भी कर दिया है और उसकी कॉपी भी आपको अलग से बनवा दी है। अब हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण। उसका चैप्टर फर्स्ट आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, जो कि है भाषा और व्याकरण। भाषा मीन्स लैंग्वेज, व्याकरण मतलब ग्रामर। तो हम इसका चैप्टर फर्स्ट आज पढ़ते हैं और इसकी कॉपी मैंने आपको अलग से बनवाई है। तो भाषा और व्याकरण, इसमें सबसे पहले हम भाषा को जानते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। भाषा का क्या अर्थ होता है? भाषा, जैसे मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप मुझे कैसे सुन पा रहे हैं? मैं कोई भाषा यूज़ कर रही हूँ तभी आप मुझे सुन पा रहे हैं और मैं बोल पा रही हूँ। अगर कोई भाषा ही नहीं होती तो मैं क्या बोलती और आप क्या सुनते? तो हमारे मन के जो विचार होते हैं, हमारे मन के जो भाव होते हैं, उसको प्रकट करने का एक माध्यम होता है, एक साधन होता है, उसे हम भाषा कहते हैं, लैंग्वेज। अब जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, हिंदी क्या हुई? मेरी एक भाषा हो गई। कोई इंग्लिश में एक्सप्लेन करता है, इंग्लिश क्या हो गई? वो भी एक लैंग्वेज हो गई, तो वो भी भाषा हो गई। जैसे अंग्रेजी भाषा कहा जाता है, ये हिंदी भाषा है। तो भाषा का क्या अर्थ होता है कि जिस चीज़ को से हम अपने मन के भावों को प्रकट कर सकें, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का अर्थ मतलब बोलना। भाषा के भेद, भाषा के 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब भाषा के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। मौखिक भाषा है इसका पहला भेद। मौखिक भाषा का क्या अर्थ होता है? मुख से जो कुछ बोला तथा कानों से सुना जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। मतलब मैं आपसे जैसे मैं आपसे कनेक्टिविटी में हूँ, अब मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, तो कैसे बोल रही हूँ? मुंह से बोल रही हूँ। तो जो बोलने वाली वो होती है, मतलब मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, तो ये मेरी कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। मतलब मुंह से बोलना, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। लिखित भाषा, लिखित भाषा का अर्थ होता है जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है, वह भाषा का लिखित रूप होता है। मतलब जैसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट डाउन करके सेंड करती हूँ व्हाट्सएप पे, तो वो कौन सा रूप हुआ भाषा का? लिखित रूप। मतलब लिख कर कुछ भेजना या लिख कर कुछ बोलने की कोशिश करना, वो होता है भाषा का लिखित रूप। सांकेतिक भाषा, मन के भावों या विचारों को कभी कभी संकेतों के माध्यम से भी व्यक्त करना पड़ जाता है, यह सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो कैसे अपनी बात को समझाता है? वो कैसे अपना भाषा को यूज़ करेगा? तो वो संकेतों के माध्यम से करता है। जैसे हाथ से संकेत करना, अपने आँखों से, अपने मुंह से कुछ संकेत होते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। वह संकेतों के माध्यम से बोलकर या समझाकर, मतलब मुंह से तो नहीं बोल पाएगा लेकिन संकेत बताएगा, तो उन संकेतों को हमें समझना होगा, वो होता है भाषा का सांकेतिक रूप। भाषा को निम्न रूपों में पाया जाता है। अब भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा कितने रूपों में पाई जाती है? मातृभाषा, बालक अपने परिवार अथवा माता से जो भाषा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा ही सीख सकता है, यही उसकी मातृभाषा होगी। मातृभाषा क्या होती है? मदर टंग। मदर टंग मतलब जब आज आप अपने परिवार के साथ रहते हो, आपके मम्मी पापा जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वही आप सीखोगे उनसे बोलना, तो उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा। जो भाषा हम अपने माँ बाप से या अपने परिवार से पहली भाषा जो सीखते हैं, उसे मातृभाषा कहा जाता है। अब दूसरी है इसमें प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है तथा मराठी महाराष्ट्र की प्रादेशिक भाषा है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान में हिंदी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। अब प्रादेशिक भाषा का अर्थ होता है जो किसी प्रदेश विशेष में बोली जाती है। जैसे इसमें दिया है महाराष्ट्र में, आप बॉम्बे साइड चले जाओ, जो महाराष्ट्र का एरिया है, उधर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? मराठी। वहाँ पर मराठी में बोला जाता है। और मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो किसी प्रदेश विशेष में बोले जाने वाली भाषा को हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। तीसरी है इसमें राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली व समझी जाती है, तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा मतलब हमारे राष्ट्र की भाषा। अब भारत एक राष्ट्र है,
तो यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा। किसी प्रदेश, किसी कोई भी भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग, मतलब अधिकांश भूभाग मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में बोली जाती है, भूभाग मतलब बहुत लंबे एरिया में बोली जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब इसमें है चौथी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों को द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों में बोली जाती है, जैसे हमारे देश के बाहर बोली जाती है या अनेक राष्ट्रों में, बहुत से राष्ट्रों में बोली जाती है, वह भाषा अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो बोली जाती है वो कौन सी भाषा होती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इंग्लिश आपको बहुत जगह सुनने में आएगी, जैसे विदेशों में अधिकतर इंग्लिश का यूज़ होता है, तो ये भाषा कौन सी हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अब है लिपि। इसका नेक्स्ट टॉपिक है लिपि। लिपि का अर्थ है लीपना, विचारों को लीपना अर्थात लिखना। लीपना मतलब लिखना। तो लिपि कोई भी भाषा बोली जाती है तो वो मुख से बोली जाती है, लेकिन अगर हम उसे लिख कर व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे, लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बैकबोर्ड पर भाषा और व्याकरण टॉपिक लिखा है, तो ये कैसे लिखा है, इसे ही हम लिपि कहते हैं। संसार में अनेक भाषा पाई जाती है, प्रत्येक भाषा की लिपि को अलग नाम दिया गया है। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में व अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। हर भाषा की एक अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा जो होती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, और अंग्रेजी मतलब इंग्लिश रोमन लिपि में लिखी जाती है। जैसे इंग्लिश आप लिखते हो तो उसके वर्ड्स अलग होते हैं, उसकी लिपि अलग होती है लिखने की। हिंदी की लिपि अलग होती है, हिंदी अलग लिखी जाती है, इंग्लिश अलग लिखी जाती है। तो इस लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। भाषा। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है बोली। बोली, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मैं किस बोली में बोल रही हूँ। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में, मतलब कोई क्षेत्र होता है, उसमें जो भाषा का जो रूप होता है उसे बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। अब जैसे भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, वैसे ही बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली होती है। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, मतलब बहुत लंबे एरिया में होती है, और बोली का क्षेत्र सीमित होता है, मतलब छोटे एरिया में जो बोली जाती है, कंजस्टेड एरिया में, उसे हम बोली कहते हैं। भारत में बोले जाने वाली प्रमुख सीमित होती है, मतलब बोली भारत में कई एरिया में छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, उसका एरिया सीमित होता है। भारत में बोले जाने वाली प्रमुख बोलियां हैं ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी आदि। अब बोलियां कैसी होती है, जैसे ब्रजभाषा। ब्रजभाषा आपको मथुरा और अवधी अवध में, भोजपुरी भोजपुर में, ये आपको यूपी बिहार में उधर भोजपुरी बोली सुनने को मिलेगी। तो ये हमारे बोली के प्रकार हैं। व्याकरण। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है व्याकरण, जो आपके चैप्टर में भी भाषा और व्याकरण। भाषा तो हमने समझ लिया, अब व्याकरण क्या होता है वो समझाती हूँ मैं आपको। प्रत्येक भाषा के कुछ अपने नियम होते हैं। व्याकरण में भाषा के नियमों की चर्चा होती है। व्याकरण के आधार पर ही हम भाषा का व्यवहार करते हैं और उसे समझते हैं। व्याकरण का अर्थ है शब्दों के शुद्ध रूप का विवेचन। अब व्याकरण का क्या अर्थ होता है, जैसे कोई भी भाषा है तो भाषा का शुद्ध रूप जो होता है वो व्याकरण से हमें प्राप्त होता है। व्याकरण मतलब ग्रामर। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण से हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण से हम भाषा को अगर हम लिख के व्यक्त करेंगे या बोलकर करेंगे, अब जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं कहाँ कौन सी मात्रा यूज़ करनी है, लिखने में भी कहाँ मुझे कौन सा शब्द यूज़ करना है, कौन सी मात्रा यूज़ करनी है, ये सब हमें कौन सिखाता है, व्याकरण। मतलब लिखना शुद्ध रूप से, बोलना शुद्ध रूप से, ये सब हमें व्याकरण के नियमों से ही पता चलता है। अब इसमें व्याकरण के विभाग है। व्याकरण के निम्नलिखित 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भाषा की लघुतम इकाई वर्ण है तथा सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। लघुतम इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई, और बड़ी इकाई मतलब बड़ी, जो बड़े रूप में होती है, और लघुतम मतलब छोटे रूप में। तो वर्ण क्या होता है, भाषा का एक छोटा
माध्यम होता है। सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं तथा शब्दों के मेल से वाक्य की रचना होती है। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। अब वर्ण क्या होते हैं? जैसे एक वर्ण क हो गया, ख हो गया, क, ब, कबूतर हो गया, तो ये 4 वर्णों से मिलकर बना है और उसमें व्यंजन मतलब मात्राएं भी ऐड की गई हैं। तो इस तरह से हम समझेंगे कि जैसे 4 वर्ण मिलकर एक वर्ण बनाए या 3 वर्ण मिलकर एक वर्ण बनाते हैं। तो वर्ण मतलब होता है शब्द। अब 2-4 वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है और फिर शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। तो ये व्याकरण के विभाग होते हैं। 2 या 3 वर्णों से मिलकर एक शब्द बन गया और 4-5 शब्दों से मिलकर एक वाक्य बन गया। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ तो मैं एक वाक्यों में इससे समझा रही हूँ, तो ये वाक्य होता है। स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आपको मैंने इसके पिक्चर्स सेंड कर दिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी आपको मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए हैं और बुक की एक्सरसाइज भी सेंड कर दी गई है। तो आप उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और नोट डाउन करने के बाद आपको इसके पिक्चर्स मुझे सेंड करने हैं। बिल्कुल सुंदर हैंड राइटिंग में क्लीन और नीट एंड क्लीन वर्क करके आपको इसके पिक्चर्स मुझे सेंड करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।